आज हम अडेप्टेशन इन डीप सी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब डीप सी होता क्या है? डीप सी जो कहता है लाइटलेस सी बॉटम होता है, ठीक है, जिसको लिटोरल जोन के जो लोअर लिमिट है वहाँ से शुरू होकर ओशन फ्लोर तक का जो एरिया है वो डीप सी कहलाता है, ठीक है। इसमें कहता है हम दो तरह से डिवीज़न कर सकते हैं। बेंथिक डिवीज़न जो कि बैथल 200 मीटर से 400 मीटर के बीच में, एबिसल जो 4000 से 600 मीटर, और 6000 मीटर से अगर हम बिलो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द हैडल जोन। दूसरी तरह की हम डिवीज़न कर सकते हैं डीप सी की, पैलेजिक डिवीज़न कहलाती है, क्योंकि ओपन सी एरिया रहता है जहाँ पर लाइट जाती है, उसको हम एपीप्लेजिक, मीजो, बेंथी, एबिसल प्लेजिक जोन में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि हम डीप सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा मीजो प्लेजिक जोन से शुरू होता है। अब ये फिर से वही लोअर लिमिट ऑफ लिटोरल जोन है, और फिर ये मैथीप्लेजिक और एबिसोप्लेजिक जोन होते हैं, ठीक है। ये डीप सी में ये जोन रहते हैं। फिर डी सी के ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने उनके अडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है, तो हम देखते हैं कि डीप सी में जो स्पीसीज़ हैं उनका जो अमाउंट है वो लेस है, लेकिन उनके नंबर लार्ज हैं, यानी कि इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज़ जो है वो ज़्यादा होते हैं। ये इकोलॉजी का एक प्रिंसिपल भी है कि ऐसा जो जहाँ पर स्पीसीज़ कम है तो उनके अंदर वेरिएशन हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। अडाप्टिक वेरिएशन जो है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जोन में यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट वाले जोन में रहते हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर जो अडाप्टिव वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा होते हैं। हम कहते हैं डीप सी ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एपीफ्लोरा, एपीफोना, जो कि कहता है बॉटम, सी बॉटम के सरफेस पर रहता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है इनफ्लोरा और इनफोना, जो कि कहता है डेट्राइटस में बरिड इन द ओशन बॉटम। जो ओशन का बॉटम है वहाँ पर क्या होते हैं, डेट्राइटस होते हैं, जो कहता है यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। इनके अंदर परमानेंटली और इनकम्प्लीटली क्या है, ये इसके अंदर बरिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट्स जो हैं कहता है सी बॉटम में प्रोड्यूसर जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं रहती, तो वहाँ पर कुछ सीवीड जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। डीप सी एनिमल्स में आप देखेंगे मोलस्कास आते हैं, क्रस्टेशियन आते हैं हमारे, ठीक है। इसमें वॉर्म है, फिशेस हैं, शार्क है, सेबल फिश है, हैग फिश है, ऑक्टोपस हैं। ये सब ऑर्गेनिज्म हमें डीप सी में दिखाई देते हैं। ये एक पिक्चर दिखी है, आप देखेंगे ये सारे ऑर्गेनिज्म वो हैं जो हमें बेंथिक, यानी कि हमारे डीप सी के अंदर जहाँ पर लाइट नहीं रहती वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एंगलर फिश है, हैग फिश है, फैंग टूथ है। इनके आप इनका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इनके स्पेशल ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं। उनके टीथ जो हैं वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये उनको लाइट एमिटिंग ऑर्गन जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। बॉडी सॉफ्ट दिखाई दे रही है, बहुत इलोंगेटेड बॉडी है, स्मॉल साइज़ के हैं, ठीक है। इस तरह के करैक्टर जो है आप देखेंगे यहाँ पर बेस में इनके लाइट इमिटिंग ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस में हेल्प करते हैं। अब कहता है जो हमारा मीजोप्लाज्मिक जोन है, जहाँ पर हमने बताया लाइट जो है वो मिनिमम रहती है, मिनिमम लाइट रहती है, तो इट मीन वहाँ पर डार्कनेस नहीं है। तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म कहता है उनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस होती है, क्योंकि डिम लाइट है तो उनको भी लाइट इमिटिंग से अपने आप को प्रीडेटर से बचाना है, अपने प्रे को कैच करना है, अपने फूड को सर्च करना है, अपने मेट को सर्च करना है, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। डीप स्कैटरिंग लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लैंकटन यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। मीजोप्लाज्मिक जो फिश होती हैं इसमें टेलीस्कोप फिश, सैबर टूथ फिश जो हैं वो
देखने को मिलती हैं, और भी बहुत सारी फिशेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहता है वर्टिकल माइग्रेशन। ये वो फिशेस के अंदर होता है जो कहता है एट नाइट, दिन के समय अपने आप को फॉर सेफ्टी पर्पस ये अपने जोन में ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि फूड के लिए ये नाइट में क्या करते हैं, एपीपेलाजिक जोन तक चले जाते हैं, और वहाँ तक जाने के लिए इनको इनका स्विम ब्लैडर जो है वो असिस्ट करता है। और ये स्विम ब्लैडर कहता है जब वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, अप मूवमेंट, तो ये स्विम ब्लैडर इन्फ्लेटेड यानी कि एयर भर लेते हैं, जिसके कारण उनमें बॉयंसी आ जाती है और वो सरफेस की तरफ मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो उनके पास बहुत कम है, क्योंकि उनके पास फूड अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो इट मीन उनके पास एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, और जब कहता है इनको वापस आते हैं अपने मीज़ोप्लाज्मिक जोन में, तब कहता है इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनको अपने जो स्विम ब्लैडर है उसको डीफ्लेटेड, उसमें से एयर को बाहर निकालना होता है, क्योंकि अगर वो मीज़ोप्लाज्मिक जोन में, हमें पता है वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ब्रस्टिंग जो है वो हो सकती है। फिर कहता है बैथीप्लाजिक और एबिसोप्लाजिक जोन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट बिल्कुल नील है। ठीक है, और ये कहता है ऑर्गेनिज्म जो है एकदम, क्योंकि अंधेरे में रह रहे हैं तो ब्लाइंड जैसे ही ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देंगे, और सभी प्रीडेटरी रहते हैं, और शार्प टीथ होते हैं इनके अंदर, और इनका बड़ा माउथ होता है और स्मॉल बॉडी होती है। ठीक है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें यहाँ इस जोन के ऑर्गेनिज्म के मिलते हैं। तो बैथीप्लाजिक जो हमारी फिशेस होती हैं वो सेडेंट्री होती हैं, क्योंकि उनको हमने क्या देखा, उनके पास फूड नहीं है, तो उनको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, यानी कि जितना उनको फूड मिल रहा है उससे उनको अपना जो वर्क है, रूटीन के वर्क जो हैं वो करने हैं। ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए ऐसी जगह चूज़ करते हैं रहने के लिए भी, कि वहाँ पर उनका फूड आ जाए, अपने आप आ जाए, उनको मूवमेंट ना करनी पड़े, फूड के लिए सर्चिंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी को बचाने के लिए इस अडेप्टेशन को यूज़ करते हैं। ये कहता है बायोल्यूमिनेट, क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरे में है, तो ये अपने प्रीडेटर, अपने फूड और अपने जो मेट के लिए, इन सब के लिए इनको लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। इनकी बॉडी जो होती है इलोंगेटेड होती है, वीक होती है, क्योंकि इसमें बोन्स जो स्केल्टन है, मसल्स हैं, वो बहुत लिमिटेड होती हैं, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इनमें कहता है जो फिश होती हैं उनके जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने आप को प्रेशर से बचाने के लिए ये अपनी बॉडी को कंप्रेस कर लेते हैं। एक्सटेंसिबल बॉडी रहती है, हिंज जो रहते हैं, और रिकर्व्ड टीथ जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, उनकी जो सरफेस होता है वो स्लाइमी होता है, यानी कि स्केल जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनका कहता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी लेटरल लाइन और ऑल्फैक्टरी सिस्टम तक की मैनेज करता है। आईज जो होती हैं स्मॉल होती हैं और फंक्शन नहीं होता। गिल्स, किडनी, हार्ट, स्विम ब्लैडर या तो स्मॉल साइज के हो जाते हैं या वो मिसिंग रहते हैं। और ये कहता है डोमिनेटिंग जो हमारी बैथोप्लाजिक में फिशेस मिलती हैं, स्मॉल ब्रिसल माउथ, एंजल फिश, टैंग टूथ, वाइपर, इस तरह की फिशेस जो है हमें देखने को मिलती हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ऐसा क्या है कि उनको इतनी सारी अडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट, देखिए वहाँ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो मोर और लेस जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, विंड नहीं है, वेव्स नहीं है, वहाँ पर कहता है कि कोई मूवमेंट नहीं है जिसके कारण मिक्सिंग हो सके, लाइट की पेनिट्रेशन नहीं है, तो वहाँ का और सलाइनिटी भी ज़्यादा वो वेरी नहीं कर पाती, तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है यूनिफॉर्म रहता है, मोर और लेस यूनिफॉर्म रहता है। तो वहाँ कहता है टेम्परेचर जो है अब आप देखेंगे कि वहाँ पर लाइट नहीं जा रही, तो किसी तरह की जो हीट है वो नहीं एक्सचेंज हो पा रही। तो ये डायग्राम में जैसे आप देखेंगे कि
जो एपीप्लेजिक हमारा प्लेजिक जोन है वहाँ पर टेम्परेचर हमारा अबाउट 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 से 40 डिग्री, वो डिपेंड करता है, सीजनल चेंजेस रहते हैं वहाँ पर, सीजनल चेंजेस हैं, डे नाइट के चेंजेस हैं, ठीक है। और लेकिन कहते हैं यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है डे और नाइट का और सीजन्स का, तो यहाँ पर कहता है कि टेम्परेचर जो है वो आप देखेंगे जैसे जैसे डीप जाएंगे टेम्परेचर जो है वो 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, यानी कि आइस कोल्ड वाटर जो है वहाँ पर मिलता है। एक तो ये है, ठीक है, उनको फिजिकल कंडीशन जो कि हार्ड है। दूसरी हार्ड कंडीशन ये है कि वहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो एकदम वहाँ पर डार्क जो है वो एरिया दिखाई देता है और लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, डार्कनेस रहती है इन द डीप सी में। थर्ड जो हार्ड कंडीशन वहाँ पर रहती है वो है प्रेशर। प्रेशर जो है वहाँ का कहते हैं कि जो सरफेस का प्रेशर है उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर जो है वो डीप सी में मिलता है। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे डाउन में जाते हैं कि अबाउट 10 मीटर अगर आप मूव करते हो डाउनवर्ड तो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। और आप देखिए कितना डेप्थ है ओशन के अंदर कि 6000 मीटर तक की डेप्थ जो है वो रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। तो वहाँ पर जाते जाते कितना ज़्यादा प्रेशर जो है वहाँ पर हो जाता है, ठीक। फिर कहते हैं ग्रीन प्लांट्स वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर नहीं है, तो जितने भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है वो सारे सिक्वेंसर, डिट्रीवर्स और कार्निवर्स ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर कहते हैं ऑक्सीजन। अब ये भी हार्ड कंडीशन है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन उनको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए भी चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस जैसी एक्टिविटी नहीं होती जो ऑक्सीजन इवॉल्व कर सके, तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही लो रहती है, ठीक है। और यहाँ पर कहता है सी फ्लोर, जो अगर हम बात करें तो सी फ्लोर भी कहता है वेरी है सैंड मड के अलावा वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे मिड ओशन रिज प्रेजेंट है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, ठीक है, मड वोल्केनोज का मड है, ठीक है, और यहाँ पर सी माउंट्स हैं, कोल्ड सीप्स हैं। इसके अलावा कहता है वहाँ पर लैंड मटेरियल भी है जो पानी के साथ कॉन्टिनेंटल सेल्फ से, स्लोप से, राइज से होता हुआ डीप सी में एंटर कर रहा है। और बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, और ये ऑर्गेनिक मैटर कहता है एक्सक्रीटरी भी है और सिक्रीटरी भी है, दोनों तरह का है। और इनको कलेक्टिवली हम ऊज का नाम दे देते हैं। ऊज जो है, अब फूड सप्लाई क्या है वहाँ पर, अब फूड प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, और ऑर्गेनिज्म क्या है वो भी बहुत जो बेंथिक टाइप के हैं। तो वहाँ पर कहता है जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म है जो डेड हो जाते हैं ऊपर लेयर पे, वो नीचे आकर सेटल हो जाते हैं बॉटम पे। तो ऊज जो है वो कहता है सोल ऑर्गेनिक फूड है वहाँ पर। वहाँ पर कहता है डीप सी ऑर्गेनिज्म जो हैं उन वो मिल जाते हैं। इसके अलावा कहता है वहाँ पर डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया हैं, फंगस है, उनको भी एज ए फूड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, तो कार्निवर्स और ओमनिवर्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है इतनी हार्श कंडीशन है वहाँ पर, इतनी हार्ड कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म में क्या क्या अडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर उनको फ्लोटेशन और बॉयंसी के लिए चाहिए, उनको अपने साल्ट को रेगुलेशन करने के लिए कुछ चाहिए, उनको टेम्परेचर के लिए अडेप्टेशन चाहिए, वाटर प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए अडेप्टेशन चाहिए, लो ऑक्सीजन में कैसे रहना है, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, डार्कनेस में कैसे अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। तो अडेप्टिव में आप देखेंगे कि एक नेचुरल है कि स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, वो नेचुरल है जिसके कारण फ्लोट करते हैं। इसके अलावा कहता है कि ये पोर्टिग्यूज ऑफ मैन ऑफ वॉर, ये कहता है गैस सीक्रेट करता है जिसके कारण इसका जो हेड है वो सरफेस पे फ्लोट करता रहता है, और नीचे जो है इनके स्टिंगीज टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही पॉइजनस होता है, ठीक है। और ये फिश कहता है डेप्थ के साथ जो है फिश एडजस्ट करती हैं। अब हमने देखा स्विम ब्लैडर का फंक्शन
कि एयर अगर इसमें रहेगी तो क्या होगा, ऊपर से अगर प्रेशर रहेगा तो गाल ब्लैडर जो है, एयर जहाँ पर भी होगी अगर आप उस पर प्रेशर डालोगे तो वो ब्रस्ट करेगा। ठीक है, अब आप एक बैलून को देखें, बैलून में एयर भरी हुई है और आप ऊपर से प्रेस करते हो, उसको प्रेशर डालते हो तो वो ब्रस्ट कर जाता है। तो यहाँ पर इनको अपने गाल ब्लैडर को सेव करने के लिए उसमें से एयर को निकालना, या तो वो स्वॉल कर लेते हैं या वो उसमें एयर की जगह लिक्विड या फैट भर लेते हैं, या अपने उसका साइज जो है रिड्यूस या एब्सेंट हो जाता है। साल्ट रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन का इनके अंदर अडाप्टेशन रहती है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पी लेते हैं और रिलीज साल्ट फ्रॉम थ्रू गिल्स और यूरिन के द्वारा जो है वो बाहर निकाल देते हैं। अडाप्टेशन फॉर डार्कनेस के लिए कहता है इनको लाइट की रिक्वायरमेंट हमें देखते हैं कि एनिमल को चाहिए फूड की सर्चिंग में, प्रीडेटर से बचने के लिए और मेट्स के लिए। इनके अंदर कहता है लार्ज आई, आप साइज़ देखेंगे साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये साइज़ जो है, और इसके अंदर कहता है रोड सेल जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो कि डिम लाइट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहता है लार्ज फीलर्स है, ये आप देखेंगे टेंटिकल्स है आपको दिख रहा है, ये पेक्टोरल फिन की रेस जो हैं उसको जो है वो ले जाते हैं, सॉरी लंबे लंबे होते हैं और उससे अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। और ये जो है क्रिएचर जो है डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट देयर केमिकल। ट्रांसपेरेंसी आप देखेंगे कि पास थ्रू दीज ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम इनविजिबल। ठीक है, लाइट जो है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब लाइट इनमें से क्रॉस करती है तो ये अपने डार्क कलर के दिखाई देते हैं, तो अपने आप को ये सेव कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिव में देखेंगे मिरर लाइट स्केल्स होते हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर बैकग्राउंड के फिश से मैच कर जाती है। फोटोफोर्स लाइट प्रोड्यूसिंग ग्लैंडुलर सेल वेंट्रल सरफेस फेयरली लाइट देयर अंडरसाइड ल्यूमिनस बैक्टीरिया। आप जिसके कारण ये कॉम्यूफ्लेज का हेल्प करते हैं, अपने आप को प्रीडेटर से बचा लेते हैं। ऑक्टोपस में आप देखेंगे यूनिक और कॉन्सिपिकस डीप बेंथोस होते हैं, और ये भी कहता है फ्रीक्वेंटली अपने कलर को चेंज करते रहते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर। अडाप्टेशन फॉर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसमें कहता है अपने आप की क्रिएचर जो है अपने लंग्स को कंप्रेस कर लेते हैं, इनकी चेस्ट वाल कंप्रेस हो जाती हैं और लंग्स जो हैं क्लैप्स, और गैस ऑफ एल्विलाई फोर्स्ड इनटू द अपर एयरवेज में डाल दी जाती है जिसके कारण ये प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं। वेस्कुलर लाइनिंग जो है उसमें मिडर जो ईयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्कुलर सप्लाई रहती हैं and कैन एक्सपेंड एज प्रेशर गोज अप। नो स्विम ब्लैडर एज हमने बहुत ज़्यादा पहले भी देख लिया। उसके बाद कहता है इनकी जो मसल्स होती हैं कम होती हैं, बोन जो है वो भी कम होती हैं, ये अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। ये आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो है कितना बिल्कुल स्केल नहीं है, फ्लैशी सा ऑर्गेनिज्म जो है। एयर ब्लैडर है जिसमें एयर जो है भरी हुई होती है। टेम्परेचर की रेगुलेशन में कहता है जो मैराइन और एनिमल्स होते हैं वो एक्टोथर्मिक होते हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। सी बर्ड्स और मैमल्स की हम बात करें वो एंडोथर्मिक होते हैं, जो कहता है अपने बॉडी टेम्परेचर, ये भी एक अडाप्टेशन है कि आउटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ब्लबर जो है इंसुलेटिंग फैट का काम करते हैं जो कि स्किन के नीचे की साइड में प्रेजेंट होती हैं। फीडिंग अडाप्टेशन जो है वो आप देखेंगे इनके अंदर लार्ज टीथ होते हैं, डिस्टेंसिबल जॉ होते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी के बड़े साइज़ के ऑर्गेनिज्म को भी ये ले जाती हैं अपने अंदर, क्योंकि देखो इनको फूड चाहिए और फूड जो है जो अवेलेबल है उसी को वो कैच कर लेते हैं। स्टमक को भी डिस्टेंसिबल है, क्योंकि बड़े और लार्ज साइज़ के ऑर्गेनिज्म को जब आप डाइजेस्ट करोगे तो आपको अपने स्टमक को भी डिस्टेंस करना डिस्टेंटेबल होता है।
तो लो मेटाबॉलिक रेट है, अपनी एनर्जी को इन्होंने बचाना है, तो इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उनको वो कम कर लेते हैं, वो उनको स्लो कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, लॉन्ग पीरियड तक विदाउट फूड वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर, उनके ऊपर फीड करते हैं, कीमोसिंथेसिस के द्वारा भी अपना फूड जो है वो बना लेते हैं। लास्ट में हैडल जोन है। ये वो जोन होता है जो ओशन के बेस पर ट्रेंचेस जो होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। और ये कहता है इसकी जो डेप्थ होती है 6000 से 7000 मीटर डीप होती है, और ये डीपेस्ट रीजन है। यहाँ पर बहुत कम एनिमल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। लो टेम्परेचर है, एब्सेंस ऑफ लाइट है, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट है, और यहाँ पर कहता है डेट्रीवोर्स एनिमल जो हैं वो दिखाई देते हैं। सी कुकुम्बर है, ठीक है, ये सी वीड्स हैं जो कि अवेलेबल रहती हैं।